साईं की बात। बच्चे, जो लोग तुम्हें तंग कर रहे हैं ना, ये मत सोचो कि वो तुम्हें तंग कर रहे हैं। वो तुम्हें तंग नहीं कर रहे मेरे बच्चे। वो एक शरीर है, लेकिन जो उसके अंदर आत्मा है ना, उसकी आत्मा को कभी ना कभी तुम्हारे ज़रिए दुख पहुंचा है मेरे बच्चे। और इस जन्म में ना वो तुमसे अपना कर्ज लेने आई है, चुकाने आई है मेरे बच्चे। और इसलिए ना वो बार बार तुम्हें परेशान करती है। इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ जाओ ना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हें तंग करना बंद कर देना, तो सुनो, अपने अशुभ कर्मों को तुम्हें समाप्त करना होगा। जैसे जैसे तुम्हारे पुण्य जन्म के अशुभ कर्म समाप्त होंगे ना, वैसे वैसे तुम्हारे ज़िंदगी में खुशहाली आती जाएगी। और अशुभ कर्म तभी समाप्त होंगे जब जब तुम मेरा नाम जाप करते रहोगे, मेरा स्मरण करते रहोगे, मेरी साईं सा चरित्र पढ़ते रहोगे ना, वैसे वैसे तुम्हारे अशुभ कर्म समाप्त होते जाएंगे। और जो ये लोग हैं ना, जो तुम्हें तंग करते हैं आज, वो तंग करना बंद कर देंगे मेरे बच्चे। तो जो चीज़ें हो रही हैं ना, इसके बारे में सोचा करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। समझो मेरी बात को, वो तुम्हें तंग करना बंद कर देंगे। बस तुम अपनी तरफ से अच्छे अच्छा काम करो, अच्छे से अच्छी सोच रखो। और तुम ना हमेशा अन्नदान किया करो। जितना तुम्हारे हाथों से पुण्य कर्म होंगे, जितना तुम्हारे हाथों से सेवा होगा, जितना तुम्हारे हाथों से अच्छे काम होंगे ना, तुम्हारे अशुभ कर्म उतनी जल्दी समाप्त हो जाएंगे। और सुनो, अगर कोई आगे से हाथ बढ़ा रहा है ना, तो मान जाओ ना मेरे बच्चे, अपने गुस्से को थूक दो मेरे बच्चे, मत गुस्सा करो। अगर कोई सामने से हाथ बढ़ा रहा है ना, तो मान जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि जो ये त्यौहार है ना, इन त्योहारों पर ही मेरे बच्चे ये जो पुरानी बातें हैं ना, इसे भूल जाना चाहिए और भूल कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। तुम जानते हो, ये ज़िंदगी का एक एक पल बहुत कीमती है मेरे बच्चे, बहुत कीमती है, क्योंकि ये ज़िंदगी ना बार बार नहीं मिलती। और तुम्हें ऐसा लगता है ना, किसी से नाराज़ होकर, किसी से रूठ कर अगर तुम बैठ जाओगे ना, तो आगे चलकर 100% तुम्हें पछतावा होगा कि शायद तुमने गलती कर दी। तो मैं नहीं चाहता कि तुम गलती करो, तुम्हें आगे चलकर पछतावा होगा। तो माफ़ कर दो, ख़त्म कर दो बात। जो बात जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए, उसे ख़त्म कर दो मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर वालों को कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, और इसलिए वो तुम्हारे घर में उन्हें आने नहीं देते। तो सुनो, तुम बाहर चले जाओ, लेकिन अपने रिश्तों को, अपने फ़र्ज़ को निभाओ। डर कर मत रहो किसी से भी। कोई अगर तुम्हें डरा कर रखता है ना, तो इसमें तुम्हारी कमी है, क्योंकि तुम डरते हो। डरना बंद कर दो। तुम्हारे साथ तुम्हारा साईं है, तुम्हारा बाबा है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अगर ना बाहर जाओ तो बाहर उदी लेकर जाना मेरे बच्चे, उदी साथ में लेके जाना। और सुनो, तुम्हारी अगर कोई कीमती चीज़ खो गई है ना, गुम हो गई है, तो चिंता मत करो, वो मिल जाएगी। बिल्कुल भी चिंता मत करना। वो गिर गई थी तुमसे, लेकिन चिंता मत करो, वो तुम्हें वापस मिल जाएगी। और सुनो, कोई उदास है तुम्हारे बिना, जो तुम्हें बहुत बहुत दिल से याद कर रहा है, बहुत दिल से, वो बहुत उदास है तुम्हारे लिए। जाओ, चले जाओ और जाकर उनसे मिलकर आओ। जाओ मेरे बच्चे, ऐसे तुम भी उदास हो। मैं जानता हूँ कि जितना वो तुम्हें याद करते हैं ना, उतना ही तुम भी उन्हें याद करते हो। तो जाओ मेरे बच्चे, जाकर मिलाओ। और सुनो मेरे बच्चे, आज तुम्हारा किसी से बहुत ही गहरा और बहुत ही प्यारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है मेरे बच्चे। वो खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन खून से भी बढ़कर बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत प्यारा। क्योंकि रिश्ते वही अपने होते हैं जो सच में हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहें, तुम्हारा साथ दे, कभी ना छोड़ के ना जाए तुम्हें। वो रिश्ते रिश्ते नहीं होते जो कहने को तो खून के रिश्ते हैं, लेकिन जब कोई विपदा आती है, कोई परेशानी आती है ना, तो सबसे पहले वही दूर भाग जाते हैं। वो बहुत दूर हो जाते हैं और कोई ना कोई बहाना मार देते हैं। तो मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से ना दूर रहा करो, क्योंकि ना रिश्ते वही अच्छे हैं जो तुम्हारा साथ दे। खून के रिश्ते रिश्ते नहीं होते, वो रिश्ते वही अपने हैं जो सच में अपने हैं, जो दुख में सुख में तुम्हारे साथ खड़े रहें। वही रिश्ते तुम्हारे हैं मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पैसा मायने नहीं रखता, वहाँ रिश्ते मायने रखते हैं। और जहाँ पर ना इंसान मायने रखता है, क्योंकि ना मेरे बच्चे, हर जगह पैसों को तोला नहीं जाता किसी से, क्योंकि हर इंसान के गुण, व्यवहार और प्यार देखा जाता है।
तो कभी भी ना पैसे वालों से कभी भी किसी इंसान की तुलना मत करना, कभी नहीं मेरे बच्चे। पैसा अपनी जगह है और इंसान अपनी जगह है मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे घर में कोई पैसे वाला आता है या कोई गरीब आता है ना, या कोई मध्य वर्गीय आता है, तो उसे समान नज़रों से देखा करो। ये मत सोचा करो वो पैसे वाला ज़्यादा है तो उसकी तरफ तुम्हारा आकर्षण ज़्यादा होता है, और जो कम पैसे वाला है उसका मान सम्मान नहीं होता। नहीं मेरे बच्चे, सबका सम्मान बराबर होना चाहिए। और तुम तो जानते हो ना, अतिथि देवो भव, जो तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आता है वो भगवान से कम नहीं होता। वो मेरा ही रूप होता है, तुम्हारे साईं का रूप, और तुम्हारे साईं का आदर सम्मान करना तुम्हारा फ़र्ज़ है मेरे बच्चे। मैं आऊँगा, मैं आज भी ज़रूर आऊँगा तुम्हारे पास, तुमसे राखी बंधवाने मैं ज़रूर आऊँगा मेरे बच्चे। और मेरे कुछ बच्चों ने तो मुझे राखी बांधी, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे। बताओ क्या लोगे तोहफे में आज? जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। अगर कोई परिवार में तुम्हें धोखा देता है और अपना महल बनाता है तुम्हें धोखा देकर ना, तो याद रखना वो कभी सुकून की रोटी नहीं खा पाएगा, उसको सुख की रोटी कभी प्राप्त नहीं होगी, कभी नहीं। क्योंकि किसी और का हक मारकर अपना महल बनाना ये तुम्हारे साईं को गवारा नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई ऐसा करता है ना तो वो ज़िंदगी भर ना सुख से और चैन से नहीं रह पाता, कभी नहीं रह पाता। वो कभी चैन की नींद नहीं सो पाता, चैन की रोटी नहीं खा पाता। उसके घर में हमेशा क्लेश होते हैं, हमेशा परेशानियां आती हैं, हमेशा बीमारियां आती हैं। अगर तुम्हारा हक किसी ने मारा है ना तो चिंता मत करना मेरे बच्चे, तुम्हारा हक किसी ने छीन ज़रूर लिया है, लेकिन जो तुम्हारे भाग्य में है ना वो तो मैं तुम्हें देकर रहूँगा मेरे बच्चे, वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और सुख की रोटी, चैन की रोटी तुम खाओगे, और जब तुम आराम से सोओगे ना तो तुम्हें बहुत ही प्यारी नींद आएगी मेरे बच्चे, बहुत प्यारी नींद आएगी। और सुनो, चेहरे पर ना अलग अलग तरह के सौंदर्य मत लगाया करो मेरे बच्चे, इससे तुम्हारे चेहरे पर ना कुछ होने की आशंका रहती है, तुम्हारा चेहरा खराब हो सकता है। तो सुनो, जब भी अपना चेहरा धोते हो ना तो मेरे स्नान जल से या उदी जल से धोया करो, फिर देखना तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ जाएगी मेरे बच्चे, तुम देखो। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपना नियम बनाओ मेरे बच्चे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बनाओ, लेकिन रात को ना तुम्हें जल्दी सोना होगा, क्योंकि तुम्हें नींद की भी सख्त ज़रूरत है। क्योंकि जब तुम ना सुबह जल्दी उठ जाते हो ना तो पूरा दिन तुम्हें थका थका महसूस होता है, तुम्हें बहुत नींद आती है और तुम ढंग से काम नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए तुम्हें रात को जल्दी सोना होगा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेरी काकड़ आरती करनी होगी। तुम मेरी काकड़ आरती करोगे ना तो देखना तुम्हारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे काम सफल रहेंगे, सारे काम। और सुनो, आने वाला अगला महीना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हें एक ऐसा तोहफ़ा प्राप्त होने वाला है जिसके बारे में तुमने सोचा नहीं था मेरे बच्चे, वो अगले महीने हो जाएगा। एक ऐसी चीज़ मिलेगी तुम्हें जिसे पाकर तुम बहुत बहुत खुश हो जाओगे, बहुत खुश। और वो खुशी बांटने तुम मेरे पास भी आना, मेरे मंदिर ज़रूर आना मेरे बच्चे। और इस बार तुम अकेले नहीं आओगे, इस बार मेरे बच्चे को साथ में लेकर आओगे। तुम देखना, तुम समझ जाओगे उस दिन, जिस दिन आओगे ना उस दिन तुम समझ जाओगे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।